ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग। बंगाल में जंगल राज, टीएमसी ने एसआईआर को रोका की लोकतंत्र की हत्या। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ एसआईआर को रुकवाने के लिए ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ अब हल्फनामा दाखिल कर दिया है, जो कि ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने चुनावी अधिकारियों पर और व्यवस्थित तरीके से हिंसा और धमकियां दी हैं और एसआईआर के दौरान बीएलओ और अन्य अधिकारियों पर कई बार हमले भी किए हैं। ये तमाम बातें चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में दायर की हैं और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने 2025 के वोटर लिस्ट में 58 लाख से ज्यादा मृत और अनुपस्थित और इसी के साथ साथ जगह बदलने वाले वोटरों की पहचान हुई, लेकिन टीएमसी की ओर से लगातार एसआईआर के काम में बाधा डाली जा रही है। और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या अगर ये नहीं है तो क्या है? ये तमाम बातें चुनाव आयोग के द्वारा अपने हल्फनामे में लिखी गई हैं, जिससे कि ममता बनर्जी का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा है, जिसमें आने वाली 9 तारीख को सुनवाई होने वाली है। पर वहीं दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने अब ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हल्फनामे में ये भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरीके से ठप कर दिया गया है। टीएमसी कार्यकर्ता और नेता लगातार चुनाव कर्मचारियों को धमका रहे हैं, मारपीट रहे हैं, कार्यालयों पर हमला भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने जानकारी भी दी है कि फरपक्का में बीडीओ ऑफिस को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। अधिकारियों को वहां पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जो एसआईआर का काम कर रहे थे, उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के विधायक मनिरुल इस्लाम पर भी आरोप लगाया और कहा कि मनिरुल इस्लाम ने खुले तौर पर चुनाव आयोग को धमकी दी और कहा कि हम आपको धरती के नीचे भी ढूंढ कर निकालेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। इस तरीके की धमकियां टीएमसी के विधायक दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों में एसआईआर का काम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जहां भी एसआईआर अब हो रहा है वहां भी व्यवस्थित तरीके से एसआईआर का काम पूरी तरीके से सही तरीके से किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम काटे भी जा रहे हैं उससे सरकार या राज्य सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बंगाल में व्यवस्थित हिंसा का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। ममता बनर्जी खुद चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन कहकर अपमानित कर रही हैं और प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव आयोग ने 24 लाख से ज्यादा मृत वोटरों को चिन्हित किया, साथ ही लाखों फर्जी और अवैध नामों का खुलासा भी पश्चिम बंगाल में हुआ, लेकिन टीएमसी इन फर्जी वोटरों को बचाने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है और पश्चिम बंगाल में लगातार बीएलओ के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर ये हल्फनामा देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग के लिए कब की तारीख देगा और कब इस पूरे मामले पर आने वाले समय में सुनवाई होगी। पर वहीं दूसरी तरफ जहां ममता बनर्जी चुनाव आयोग को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के द्वारा तमाम ये बातें और हल्फनामा जिस तरीके से दाखिल किया गया है, यहां पर ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर को रुकवाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो आगे चल के फेल ना हो जाए। खैर, देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला, क्या कुछ बातें आने वाली 9 तारीख को की जाएंगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये सिर्फ फर्जी वोटर लिस्ट साफ करने की प्रक्रिया नहीं है, जिस तरीके से एसआईआर पर ममता बनर्जी सवाल उठा रही है, बात अगर हम एसआईआर की करें तो ये बंगाल में फर्जी वोटिंग और अवैध घुसपैठ को बचाने की साजिश है टीएमसी के द्वारा।
टीएमसी हर चुनाव में हिंसा का रास्ता अपनाती है और ये बातें कई बार पश्चिम बंगाल में होती देखी हैं और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे फिर वो 2021 का विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस हो या फिर अब एसआईआर के दौरान ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनकर तो पेश हो रही हैं, पर वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान और उससे पहले भी हमने हिंसा देखी है। अब इन तमाम चीजों को लेकर सवाल उठता है कि जब उनके ही लोग चुनावी अधिकारियों को पीट रहे हैं तो फिर अब बंगाल के लोकतंत्र का क्या होगा। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से अपील की है कि ऐसी हिंसा रोकी जाए, अन्यथा चुनावी प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। लेकिन क्या टीएमसी अब चुनाव आयोग की बात सुनेगी या फिर बंगाल में फिर से जंगल राज लौट कर आएगा, जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही तरफ से हल्फनामे लग चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी अपना केस लड़ रही हैं, अब चुनाव आयोग ने भी फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। अब कब चुनाव आयोग के लिए तारीख दी जाएगी और आने वाली 9 तारीख को ममता बनर्जी से भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा। देश की नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या बंगाल में लोकतंत्र बच पाएगा या फिर टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल में जीत जाएगी। और आपके लिए बता दें कि कल भी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा, जिस तरीके से राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही कहा गया है कि आने वाली 31 मार्च से पहले सरकार यानी कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ममता बनर्जी को अब DA 25% देना पड़ेगा, यानी कि डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा, जिस पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। और अब एसआईआर और कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जगन्नाथ सरकार ने भी ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगन्नाथ सरकार। देखिए 25% अभी देने के लिए मार्च मास का अंदर ही देने के लिए बोल दिया, लेकिन और भी पूरा बाकी है 75%। वो ड्यूटी का पैसा जनता जो वर्कर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो बहुत दिन लड़ाई लड़ रहा है। अदालत में ये चर्चा चलती था, लेकिन ये जो आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूं कि वो बंगाल का इतना वर्क है वो वंचित है, ये तो कुछ ना कुछ तो मिला, इसलिए खुशी का दिन है आज। हाँ, बंगाल का बजट का दिन भी है, तो इसलिए बजट में इतने पैसा का संकुलन कहाँ से आएगा। इतने ऋण कर दिया ममता बनर्जी, वो पूरा देने के लिए तो वो वहाँ इकोनॉमिकली इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनका दम नहीं इतने पैसा दे सकते। इस पूरे मसले पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे ताकि अभी सुनवाई होनी है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि एसआईआर का मामला है। देखिए ममता बनर्जी जानबूझ के कर रहा है कि एसआईआर सही ढंग से हो, चुनाव लिस्ट सही बनिए तो ममता बनर्जी हार जाएगी। तो इसलिए एक नौटंकी बना के सुप्रीम कोर्ट का आके हियरिंग करके दिखाई दे रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, लेकिन जनता के हैरानी कर रहा है उनका आदमी। वो बीएलओ उनका ही है, एआरओ आरओ सब उनका आदमी है। उन्होंने उनका देकर हैरानी करके जनता की लड़ाई लड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन असली चीज अलग है। पूरा जिम्मेदार उन्होंने है, वो जानकारी है ऐसे सही ढंग से हो तो चुनाव हार जाएंगी। तो इसलिए ये नाटक करके जनता का समर्थन अदा करने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लड़ा सुप्रीम कोर्ट ने खुश होकर वो DA देने के लिए ऑर्डर दे दिया आज। तो देखिए जगन्नाथ सरकार का बयान आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग और इसी के साथ साथ बीजेपी लगातार एसआईआर पर ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ वोटर्स का नाम काटने का काम पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। और ये तमाम बातें अपनी दलीलों के दौरान चुनाव आयोग पर रखकर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।